स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं अंजलि साहू। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 18। चलिए बढ़ते हैं नई खबरों की ओर। केसला से न्यूज एक्सप्रेस 18 संवाददाता रितेश राठौर की रिपोर्ट। होशंगाबाद जिले के केसला में यूथ आइकॉन के तत्वाधान में प्रेरणा संवाद का आयोजन किया गया। उत्कर्ष विद्यालय केसला में यूथ आइकन के तत्वाधान में मुख्य वक्ता प्रख्यात मोटिवेशन स्पीकर पंकज चतुर्वेदी द्वारा बच्चों को मोटिवेट करने के उद्देश्य से बच्चों के साथ संवाद किया। पंकज चतुर्वेदी ने बच्चों से कहा कि आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। यदि आप लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि आपके मन में जो नेगेटिव विचार आते हैं उन्हें अपने मन मस्तिष्क से बाहर निकालकर पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करते हुए कहा कि यदि आपने अपने मन से डर और दर्द को बाहर निकाल फेंका तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों को अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए। जो आप सोचोगे वही होगा, लेकिन इसका अभ्यास आपको निरंतर करना होगा। 21 दिन तक आप अभ्यास करें, जिससे यह आपकी आदत में आ जाए। 90 दिन के अंदर आपको अपने जीवन में अंतर समझ में आने लगेगा। उन्होंने बच्चों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए और उनकी समस्याओं का निदान भी किया। न्यूज एक्सप्रेस 18 के लिए केसला से रितेश राठौर की रिपोर्ट। पर स्कूलों में दे रहे हैं कि समाज में भी जाके मोटिवेशन चल रहा है आपका? मैं सभी जगह जाता हूँ, पर प्राथमिकता स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेज के बच्चे, जिनको हम तकनीकी भाषा में मानव संसाधन कहते हैं, यदि मानव संसाधन मजबूत होगा, सशक्त होगा, शिक्षित होगा, सुसंस्कृत होगा, तो जिस स्वर्णिम भारत की हम कल्पना करते हैं वो सहज सरल है। तो मेरी प्राथमिकता पहले स्कूल कॉलेज के बच्चों से संवाद करना है, और उसके अलावा और भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे रोटरी क्लब है या लायंस क्लब है, इनके भी कार्यक्रम होते हैं, या अन्य कोई संस्था कार्यक्रम आयोजित करती है, वहाँ भी चाहता हूँ, क्योंकि मूल उद्देश्य मिशन फॉर मोटिवेशन का प्रचार करना। यदि आदमी मोटिवेटेड है, उत्साहित है, सकारात्मक सोच के साथ काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर देश का लाभ है। हमारे कुछ साथियों ने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम है यूथ आइकॉन, और एक लक्ष्य तय किया कि हमें कुछ करना चाहिए। और इसी दौरान हमें पंकज चतुर्वेदी जी मिले, जिनका उद्देश्य था कि सरकारी स्कूलों में जहाँ मिशन और मोटिवेशन का हम जानते हैं थोड़ा सा अभाव है, और शासकीय स्कूल एक बड़े स्कूलों के माध्यम में उनकी तुलना में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, तो इनके इस मिशन को हमने हमारे कार्य के साथ शामिल किया। अभी हमने लास्ट प्रोग्राम वर्धमान कॉलेज में कराया, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी। फिर हमें ऐसा लगा कि ट्राइबल में भी कुछ काम करना चाहिए, ट्राइबल में, और हमने आदरणीय सुभाष कामले जी से बात की, वाजपेयी जी से बात की, पांडे जी ने और मैंने, और मैं बड़ा वो खुशनसीब मानता हूँ कि कामले जी ने शायद उसको स्वीकार किया और एक इतने अच्छे परिप्रेक्ष्य में एक शासकीय स्कूल में इतना अच्छा आयोजन करा। आज हमारे क्षेत्र के बच्चों का जो बच्चों के मन में है था, संकोच था, तो कुछ बच्चियों ने अपने उद्गार, अपने मन के उद्गार सामने रखे, उनको आगे बढ़ने में मदद हो सकती है ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजन होना। मैं न्यूज़ एक्सप्रेस 18 के आप लोगों को सभी को आह्वान व्यक्त करता हूँ। आज हमने यूथ आइकॉन समिति की तरफ से एक प्रेरणा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस प्रेरणा संवाद के मुख्य वक्ता जो थे वो श्री पंकज चतुर्वेदी जी हैं। पंकज चतुर्वेदी जी एक प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने के लिए। अब चूंकि यूथ आइकॉन ने इस तरीके के मोटिवेशनल स्पीकरों को बुलाकर स्कूलों में शुरुआत की है, तो हमने पंकज चतुर्वेदी जी के साथ जो है वो 100 स्कूलों का टारगेट रखा है, जो सरकारी और निजी स्कूलों में इस तरीके के मोटिवेशनल। अभी तक कितने स्कूल हो गए सर? अभी तक हमारा ये यूथ आइकॉन के साथ ये दूसरा स्कूल है। इससे पहले हमने वर्धमान कॉलेज परिसर इटारसी में जो है वो आयोजित किया था, जिसमें तकरीबन 350 से अधिक छात्र थे और वो लाभान्वित हुए। ये चूँकि ये एक अच्छा कार्यक्रम था, मोटिवेशनल प्रेरणा संवाद था, और इसके लिए हमारे गांव के प्रतिष्ठित नागरिक श्री रंजन वाजपेयी जी एवं श्री सुभाष कामले जी निरंतर रूप से ये प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर एक कार्यक्रम हो जाए जिससे बच्चों को कुछ, क्योंकि 87% हमारे यहाँ एसटी और एससी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, और उनको एक नया विज़न देने के लिए ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी रहा है। और श्री पंकज चतुर्वेदी जी ने जो अपना अनुभव और अपने जीवन के अनुभव बताए हैं, और हमारे बच्चों को निश्चित इससे बहुत फायदा हो। मेरे मन में जो भी डाउट्स थे, जो भी सवाल थे, वो क्लियर हो गए, और एक अपने गोल को अप्रोच करने के लिए एक नई उमंग मिली और जिस नई दिशा मिली है। यहाँ पे श्रीमान पंकज चतुर्वेदी जी ने मतलब सभी बच्चों को मोटिवेशन दिया है, और सभी को अपनी परेशानी का मतलब समस्या का हल बताया कि कैसे क्या करना चाहिए।
तो आपकी क्या समस्या थी? मेरी समस्या थी कि मैं जब भी मंच पे आती थी तो मेरे हाथ पैर कप मतलब मुझे डर तो नहीं लगता था पर मेरे हाथ पैर कप आते थे। पर उन्होंने मुझे बताया कि मतलब अगर हम कोशिश करेंगे कि अगर हम मतलब आईने के सामने बार बार प्रयास करेंगे कि हम ये कर सकते, आई कैन डू इट। सर मेरा समस्या था कि मैं जब स्टडी करने बैठती हूँ तो मन में ये ख्याल आता है कि क्या मैं जो लक्ष्य लेकर चल रही हूँ उस पर सक्सेसफुल हो पाऊंगी, पहुँच पाऊंगी उस लक्ष्य पर।